बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये है 9th क्लास की जनरल साइंस की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी। उस दिन हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे। साइंस की 3 एंड मुस्लिम और पाकिस्तान साइंस की खिदमत चल रहा था, तो अंदर ही लाइट ऑफ हो गई थी, तो हमारे 3 साइंसदान रह गए थे। आज हम पहले इन्हें कवर करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था कंप्लीट। अंदर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है। जिन्होंने नहीं देखा था वो जाकर पहले वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, आगे है हमारा साइंसदान इब्नुल हिशम। ये भी इनकी जो तारीख पैदाइश है वो 965 से 1039 तक है। ठीक है। इब्नुल हिशम का पूरा नाम अबू अली हसन बिन अल हसन अबसरी है। इसका नेम आपने इनका रखना है याद। लतीनी में इसे अल हैज़न के नाम से याद किया जाता है। लतीनी ज़बान में इन्हें अल हैज़न कहा जाता है और बहुत मशहूर हैं ये। और यूरोप में ये आज भी इसी नाम से मशहूर हैं। यूरोप में आज भी इन्हें इसी नाम से याद किया जाता है, अल हैज़न। ये आपने याद रखना। अब इब्नुल हिशम ने सबसे पहले मादा की नशिया का नाम लिया, जो बहुत बाद में न्यूटन के काके कवान के नाम से मशहूर हुआ। जो न्यूटन के नाम से मशहूर हुआ था, बुनियादी तौर पर उसकी जो बुनियाद थी वो पहले से रखी जा चुकी थी और वो इब्नुल हिशम ने ही रखी थी। उसका जो पॉइंट था रखने। पिन होल कैमरा भी इब्नुल हिशम ने ईजाद किया। ये आपने याद रखना है। पिन होल कैमरा किसने ईजाद किया था, यानी इब्नुल हिशम की जो मशहूर है ईजाद वो क्या है, तो आपने वहाँ बताना होगा पिन होल है, पिन होल। इनके शहर आफाक किताब का नाम किताबुल मनाजिर है। इनकी किताब का नाम भी याद रखिएगा। MCQ भी पूछ सकते हैं किताबुल मनाजिर किसकी किताब है, तो वो उन्होंने ऑप्शन में इब्नुल हिशम दिया होगा। या इब्नुल हिशम की किताब का नाम है, इस तारीख के नीचे किताब के मुख्तलिफ किताब के नाम दिए होंगे। ठीक है। जो रोशनी के मतलब एक जामे तजबाती और रियाजाती किताब है। इब्नुल हिशम मिरर और लेंस के अलावा रिफ्लेक्शन और फ्लैक्शन के कवानीन का पहला माहिर तस्वुर किया जाता है। तो ये जो लेंस के कवानीन थे वो भी इन्होंने ही किए थे। आँख के बारे में तफसील इब्नुल हिशम ने अपनी किताब में पेश की थी। वो आज भी कई तजर्बात के बाद सही तस्लीम की जाती है। रॉजर बैकन ने इब्नुल हिशम को मुशाहदा से काम लेकर दूरबीन ईजाद की। अच्छा, रॉजर बैकन ने। अब दूरबीन किसने ईजाद की थी, ये भी आपने याद रखना है। रॉजर बैकन ने की थी। रॉजर बैकन ने अपनी तसानीफ में इब्नुल हिशम का बार बार जिक्र किया। तसानीफ कहते हैं किताबों में। रॉजर बैकन भी साइंसदान थे, उन्होंने अपनी किताबों में इब्नुल हिशम का बार बार जिक्र किया था। ठीक है। अब देखें अल-बिरूनी। अल-बिरूनी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे और इनका ये लॉन्ग में पूछ भी सकते हैं। अल-बिरूनी पर नोट लिखें, अल-बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये मस्ट कीजिएगा। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंसदान है। इनकी सबसे पहले तारीख वफ़ात और पैदाइश देख लेते हैं। 973 में तारीख पैदाइश थी इनकी और 1048 ईस्वी AD में ये इनकी सन वफ़ात है। अब उनका पूरा नाम बरहानुल हक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद है। नेम आपने सबके रखने हैं याद। वो शुरू से अल-बिरूनी कहलाते थे। आवासी एशिया के शहर ख्वारिज़म में काट के मुकाम पर 4 सितंबर 973 में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए थे ये भी याद रखिएगा और कब हुए थे ये भी याद रखिएगा। इताब में आपने ख्वारिज़म का मशहूर मरूफ हैबतदान और रियाजीदान अबू नसर मंजूर से तलीम हासिल की। अल-बिरूनी हैबत, रियाजियात, जोग्राफिया और तरीके मौज़ूआत में मुस्तंद नाम की हैसियत रखता है। मुस्तंद कहते हैं मुनफरिद या मशहूर होना। वो कुदरती उलूम के बहुत बड़े माहिर तरीन तस्लीम किए जाते थे। वो सुल्तान महमूद गज़नवी के दरबार से भी अजीम तरीक़दार स्कॉलर के हैसियत से मुंसलिक रहना उनके साथ जुड़े रहे। अल-बिरूनी ने ही ये दरियाफ्त किया कि रोशनी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। बरसगीर की सैर के दौरान अल-बिरूनी ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर ज़िला जेहलम के करीब पंडादन खान के एक कस्बे नंदना, इसे ज़माने में टेला बाला नाथ कहते थे, के किले में हिसार लगा कर बताया कि ज़मीन का निस्फ कतर 6338 किलोमीटर। अच्छा, जो उन्होंने निस्फ कतर बताया था वो 6338 था, लेकिन जो बाद में अंदाज़ा लगाया गया था वो और था। ठीक है। ये भी हमें बात याद रखनी है और ये कतर भी याद रखिएगा जो इन्होंने लगाया था वो कितने किलोमीटर था। अच्छा, ये आ गया दीदी अंदाज़ा जो था वो 6353 था। यानी अल-बिरूनी के अंदाजे से और ज़मीन के सही निस्फ कतर में 15 किलोमीटर का फ़र्क था। उन्होंने इल्म नुजूम, फल्कियात, रियाजी और जोग्राफिया में अगर इनकदर इजाफे किए, बहुत ज़्यादा इजाफे करना। अल-बिरूनी पहला शख्स था जिसने ये नज़रिया पेश किया कि वादी सिंध किस ज़माने में समुंदर थी। अच्छा, ये एक बात है कि समुंदर कहते हैं कि अपने रुख बदलते हैं। आज समुंदर एक जगह है तो कल को दूसरी जगह हो जाते हैं। ठीक है।
तो ये इन्होंने कहा था कि वादी जहाँ पे आज वादी सिंध वाक़या है वहाँ पे कभी समुंदर हुआ करता था, ठीक है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता रेत और कीचड़ जमा होती गई और वादी सिंध वजूद में आ गई। जदीद माहरीन अर्जियात का भी यही ख्याल है। उन्होंने रियाजी के मौज़ूआत पर करीबन 150 से ज़ायद किताबें तहरीर की थी। मैथ को जो ईजाद किया था ना वो भी इन्होंने किया था, और 150+ बुक्स इन्होंने लिखी थी। आप ये सोचें, आपसे एक बुक नहीं पढ़ी जाती और 150 बुक्स। ये बात याद रखिएगा, अल-बिरूनी थे ये, ठीक है। अल-बिरूनी की मशहूर किताब का नाम तहरीरुल अमाकन है। ये भी इनकी मशहूर किताब का नाम भी आपने याद रखना है। आगे देखें, बोली सीना, ये भी बहुत मशहूर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको भी आपने फुल करना है लाजमी। लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छा मैंने कहा था आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है आप एक एक लाइन लिखें, आप इसको पढ़ें अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपने मस्ट लिखनी है तो आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। आगे हैं शेख उर रईस बोली सिन्हा का पूरा नाम क्या था? अलील हसन इब्ने अब्दुल्ला था। वो यूरोप में एविसीना के नाम से मशहूर हैं। ये अभी भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इस नाम से, ये याद रखना है। बोली सिन्हा को मुस्लिम दुनिया का अरसतूत तस्लीम किया जाता है। उन्होंने करीबन 760 जड़ी बूटियों में तहकीकी मुकाला किया। कितनी जड़ी बूटियों पर किया था ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मुनासिब कीमियादान बल्कि दवासाज भी थे। वो पहले कीमियादान थे जिन्होंने इस ख्याल को रद्द किया कि आम धातुओं को सोने में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया था कि आम जो धातें वो सोने में तब्दील हो सकती हैं। बोली सीना ने करीबन 100 से ज़ायद कुतब तलीफ़ की, 100 से ज़ायद किताबें लिखीं। तलीफ़ करना लिखना, जो फ़लसफ़ा, साइंसदान, फ़िक़्ह, अदब के अलावा तिब पर मुश्तमिल है। तिब जो इल्म तिब है ना, पुराने ज़माने में इसको इल्म तिब कहते थे, लेकिन जो आज का ज़माना है इसको डॉक्टर कहा जाता है। वो इल्म तिब ही है बेसिकली। फ़लसफ़ा के मैदान में इब्न सीना की शाहकार तस्नीफ़ किताब अल-शिफ़ा है। ये बहुत मशहूर है और ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि किताब अल-शिफ़ा किसकी तस्नीफ़ है या किसने लिखी थी, तो ये बोली सीना ने लिखी थी। इस मशहूर किताब में फ़िज़िक्स, कीमिया और रियाज़ी के अलावा बायोलॉजी और मौसीकी जैसे मज़ामीन पर भी काफ़ी बहस की गई है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है किताब अल-शिफ़ा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तिब के मौजू पर इब्न सीना का एनसाइक्लोपीडिया अल-क़ानून फ़िल तिब एक सनद की हैसियत रखता है। अल-क़ानून फ़िल तिब ये भी बहुत मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये वो पूछ सकते हैं अल-क़ानून फ़िल तिब किसकी थी बुक, तो ये भी बोली सीना की ही थी। ये 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके बारे में आ सकता है कि अल-क़ानून फ़िल तिब के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वो यहाँ से हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया भी आ सकता है या अल-क़ानून फ़िल तिब, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। इसमें आपने कन्फ्यूजन इंसाइक्लोपीडिया के बारे में पूछेंगे तो तब भी यही लाइन आएंगे, अल-क़ानून फ़िल तिब के बारे में पूछेंगे तब भी यही लाइन आपने लिखनी है। ये 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस किताब में अज़ा के साथ और बनावट को बयान किया गया है। ये किताब यूरोप के तमाम तिब्बी मदारिस में 17वीं सदी तक पढ़ाई जाती रही। अच्छा दी, यहाँ पे हमारे साइंसदान कंप्लीट हो गया। आगे हैं पाकिस्तानी साइंसदान। ये जो जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं पाकिस्तानी नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर अब्दुल सलाम। पाकिस्तान के नमूर कहते हैं मशहूर नोबल इनाम याफ्ता। नोबल इनाम याफ्ता मतलब इनको नोबल इनाम, ये एक प्राइज़ का नेम है जो साइंसदानों को दिया जाता था। नोबल इनाम इन्हें दिया गया था 29 जनवरी 1926 में संतूक दाद ज़िला साहिवाल में पैदा हुए। ये आप इनकी भी डेट्स याद रखिएगा। इनके वाक़ का नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था। पहले गवर्नमेंट कॉलेज जंग और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तलीम हासिल की। फिर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1948 से 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और फिज़िक्स में MS की डिग्री हासिल की और सिम्थ प्राइज़ हासिल किया, साथ उन्होंने प्राइज़ भी लिया था। 1951 में पाकिस्तान चले और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का शोबा रियाजी के सदर मुकर्रर किए गए। 1954 में इंग्लैंड चले गए और इम्पेरल कॉलेज लंदन में रियाजी के लेक्चरार मुकर्रर किए गए। उनसे 1956 तक इसी कॉलेज में रियाजी के सदर के ओहदे पर काम अंजाम देते रहे। अतः ये दो डेज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं कि ये कब रियाजी के सदर हुए थे। मुंतखब 1951 में हुए थे और 1956 तक इन्होंने 5 ईयर्स रहे थे ये सदर। 1958 से 1974 तक पाकिस्तान एटमी तवानाई के कमीशन के मेंबर रहे। यही भी क्वेश्चन आ सकता है पाकिस्तान एटमी कमीशन के मेंबर कौन रहा था? डॉक्टर अब्दुल सलाम रहे थे। 1991 से 1974 तक सदर मुल्क के साइंसी मशीर भी रहे।
1961 में सपार को बुनियाद रखी और चेयरमैन मुकर्रर किया गया। फरवरी 1974 में लाहौर के मुकाम पर इस्लाम सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर उन्होंने इस्लामिक साइंस फाउंडेशन की तजवीज़ पेश की, मतलब इसके बारे में किया कि ये हमें बनानी चाहिए। 1983 में अकेडमी बराए थर्ड वर्ल्ड ऑफ साइंस की बुनियाद रखी और उसके सरबराह भी मुकर्रर किए गए। इटली में नज़रियाती फिज़िक्स के बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और ताहियात इसके सरबराह रहे। ताहियात मतलब पूरी ज़िंदगी। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दो बुनियादी फोर्सेज यानी कमज़ोर न्यूक्लियाई फ़ोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को यकजा करके नज़रिया पेश किया। यकजा करके इकट्ठा करके, ये दोनों फोर्सेज हैं वो हमने फिज़िक्स में पढ़ी हैं बहुत दफ़ा। इन दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने एक नज़रिया पेश किया था। लिहाजा न्याज़ी फिज़िक्स के शोबे में आला तहक़ीक़ की बिना पर 1979 में वैनबर्ग और ग्लोशो के साथ नोबेल इनाम दिया गया। इन दोनों साइंसदानों से इनको भी फिज़िक्स के इस कारनामे की वजह से नोबेल इनाम मिला था। फ़िलहाल डॉक्टर अब्दुल सलाम वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिन्हें नोबेल इनाम मिला। जब पाकिस्तान में कोई और इस्लामी साइंसदान ऐसा नहीं है जिसको नोबेल इनाम दिया गया हो, सिर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के कौन से साइंसदान हैं जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। यहाँ ऐसे पूछ सकते हैं डॉक्टर सलाम को कौन सा इनाम दिया गया, तो वो नोबेल इनाम था। इसको दोनों तरह से याद रखिएगा। और उनके अंदर डेट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ईजी वे बताऊंगी कि आपने किस नाम से याद रखनी है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। पाकिस्तान के आलमी शहरियत याफ्ता एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 1 अप्रैल 1938 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इब्तदाई तालीम भोपाल से हासिल की। 1952 में भोपाल से हिजरत करके कराची तशरीफ ले आए। डीजी साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और BSc की डिग्री हासिल की। शुरू में सरकारी मुलाजमत इख्तियार किया, फिर यूरोप जाकर 1961 में मगरबी। ये बेसिकली एक इनका इंट्रोडक्शन ही है सारा, तो इसमें कुछ इतना एज इट इज़ समझाने वाला नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लाइन्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जर्मनी की शॉल्टनबर्ग यूनिवर्सिटी में 2 साल तालीम हासिल की, फिर हैक हॉलैंड चले गए और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री भी हासिल की। शुरू में इसी यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्च असिस्टेंट मुकर्रर किए गए। बाद में लेमन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से PhD की डिग्री हासिल की। अजीम हिब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर 1971 मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। अच्छा जी, अब हिब्बुल वतनी मतलब वतन से बहुत ज़्यादा उन्हें मोहब्बत थी, इसलिए 1975 में वो वापस आ गए थे। मुश्किल सुकूनत कहते हैं, मुश्किल वहीं रहे थे, फिर नहीं गए कहीं। और कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का डायरेक्टर भी मुकर्रर हुए। आगे खिदमत को सराहते हुए बाद में कहोटा में रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का नाम आपके एजाज़ में डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रखा गया। ये अभी भी है वहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने देखा पाकिस्तान साइंसदानों के ताउन से 28 मई 1998 में बलोचिस्तान में चागे के मुकाम पर कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। अच्छा जी, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाकिस्तान कौम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती और दिल की गहराइयों से इन्हें हमेशा सलाम पेश करती रहेगी। आगे है डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान। डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान 1926 में कसूर में पैदा हुए। 1937 में कसूर से लाहौर तशरीफ लाए। इब्तदाई तालीम सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद 1949 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिक पावर के मौजू पर ग्रेजुएशन की। 1951 में अमेरिका के कॉलेज MSc की डिग्री हासिल की। 1957 में वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में मुलाजमत इख्तियार की और 1971 तक वहीं रहे। 20 जनवरी 1972 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर हुए और 1990 में कमीशन के जिम्मेदारी से सबकदोश हुए। सबकदोश है ना, खैर बात कह दिया, छोड़ दिया। इनकी सरबराही में ज़रिए तहकीक एटॉमिक एनर्जी मेडिसिन के शोबे में नुमाया तरक्की, नुमाया कहते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। ये थे डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान। आगे हैं डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान 1942 को दिल्ली में पैदा हुए। अपने ख़ानदान के हमने 1947 में लाहौर तशरीफ ले आए। डॉक्टर अताउर रहमान ने बेहतरीन कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। 1963 में कराची यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स किया। 1968 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी PhD की डिग्री हासिल की। 1977 में हसीन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में को डायरेक्टर और फिर 1990 में डायरेक्टर मुकर्रर किए गए, जहाँ उन्होंने मेडिसिन साइंस में ग्रां की खिदमत अंजाम दी। ग्रां की खिदमत बहुत ज़्यादा। डॉक्टर अताउर रहमान के अब तक 225 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स शाया हो चुके हैं। कई साइंसदानों ने अपनी रिसर्च के आगे बढ़ाने के लिए इनसे इस्तेफादा कहते हैं, इनसे फ़ायदा लिया। डॉक्टर अब्दुल रहमान दर्जनों मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल कर चुके हैं। दर्जनों मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो उन्होंने पता नहीं कितने 12 लिए होंगे। आगे हैं डॉक्टर तमाम मुबारकमंद।
डॉक्टर समन बारी मंथ 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने सेंट एंथोनी हाई स्कूल हॉस्टल 1956 में मैट्रिक पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल 1962 में फिजिक्स में एमएससी का इम्तहान पास किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से 1966 में तजर्बाती यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स में एमफिल की डिग्री हासिल की। डॉक्टर समन बारी ने 1962 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बतौर साइंटिफिक ऑफिसर अपने करियर का आगाज़ किया। 1994 में इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया और 1996 में मेंबर टेक्निकल बन गए। इनकी खुसूसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनके सरबराही में न्यूक्लियर साइंसदानों की टीम को चाक़ रवाना किया, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए। अच्छा, ये पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म ने किसके सरबराही में पाकिस्तान की न्यूक्लियर टीम को रवाना किया था, ये आपने याद है, डॉक्टर तमीम बारिक मंद थे ये 6 न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई और 30 मई 1996 में नहायत कामयाबी के साथ किए गए। ये आपने जानना कब किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स के डीजी की हैसियत से शाहीन मैडम रेंज मिसाइल न सिर्फ डिज़ाइन और तैयार किया बल्कि नहायत कामयाबी से 15 अप्रैल 1999 को इनका तजर्बा भी किया। कौन सा मिसाइल किया था इन्होंने तैयार, ये भी याद है। आगे है डॉक्टर इशफाक अहमद। डॉक्टर इशफाक अहमद ने MSc फिज़िक्स की डिग्री 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। उन्होंने 1952 से 1960 तक इस कॉलेज में तदरीसी खिदमत से अंजाम दी। बाद वो कनाडा चले गए। यूनिवर्सिटी में ऑफ मॉन्ट्रियल से PhD डिग्री की हासिल की। PhD के बाद मज़ीद आर्थिक के हसूल की ख्वाहिश उनको कोपेनहेगन के टेल्स बोहर इंस्टीट्यूट और पेरिस के सोरबन इंस्टीट्यूट जैसे शहर आफाक अदारों में ले गई। शहर आफाक कहते हैं मशहूर अदारे। उन्होंने 1960 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। 1991 में उन्हें कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में तहकीक, तरक्की, तरबियत और पैदावार के तमाम माहिर में नहायत सरगर्मी से मसरूफ़ अमल रहे। डॉक्टर इशफाक अहमद पाकिस्तान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ 25 साल से ज़ायद अरसा तक वाबस्ता रहे और उन्हें हमारी न्यूक्लियर साइकिल के आला तरीन मेमारों में शामिल किया जाता है। मेमार कहते हैं बनाने वाला, ठीक है। अच्छा, ये साइंसदान यहाँ ही कम्प्लीट होते हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक की काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई और लेक्चर चाहिए, कोई और बुक की सीरीज चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।